हाँ यस सर। चलो ये भेजा है सुधांशु, यही क्वेश्चन क्या? हाँ सर पहले तो यही क्वेश्चन है, एओडी का है तो सर ये क्वेश्चन हो तो गया, बस सर लास्ट में वो दिक्कत आ रही, लेंथ ऑफ इंटरवल कितना कितना लूं। ठीक है देखते हैं, देखो इधर आओ, है ना। ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ, सर मैंने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स भी कर लिया, उसमें भी कोई डाउट नहीं आया। चलो चलो, है ना। ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग। तो बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x अपने पास एक फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन साइन 3x, 3x। और इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को पता है, एफ डैश बताएगा, यस सर। तो निकालो एफ डैश डिफरेंशिएट एक्स। एफ डैश एक्स बताओ साइन का कितना होता है, साइन cos, का कर cos 3x और 3 और 3x cos x 3, 3। है ना, तो आ जाएगा यस 3 सर। cos x आ जाएगा। ठीक है, अपन जीरो करके इसको तोड़ते हैं इंटरवल के अंदर, देखते हैं क्या क्या आता है हाँ यस सर। है ना, क्योंकि मैक्सिमम वो मुड़ के आ रहा है, वो पॉइंट देखने पड़ेंगे। तो मैंने एफ डैश एक्स को किया 0, मतलब 3 cos 3x इक्वल टू 0, तो cos 3x इक्वल टू 0 आ गया। अब ये 11th का क्वेश्चन बन गया, 11th क्लास का क्वेश्चन। कौन सा? यस सर। cosine x इक्वल टू sin y, cos x इक्वल टू cos y वाला। तो बताओ 0 कहां पे होता है? cos पाई बाई 2। हाँ सर π/2 पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? cos 3x इक्वल टू cos पाई बाई 2। सही है। यस सर। अब अपन जानते हैं cos होता है वो फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। यस सर। तो फर्स्ट का मतलब क्या होता है? यस सर। प्लस एक्स का मतलब होता है इवन मल्टीपल, पाई का इवन मल्टीपल में कुछ ऐड करना है और पाई की इवन मल्टीपल में कुछ माइनस करना है। फर्स्ट माइनस में भी चला जाएगा, हाँ। फोर्थ में भी चला जाएगा। ठीक है, हाँ तो क्या होगा यहाँ यस पे? अगर अपने पास cos x इक्वल टू cos y जैसा होता है, तो x इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस y। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, ये प्लस एक्स सर एक बार होता ये है। जो जीरो, ये cos π/2 से क्या है, ये दोबारा बताना। अरे जीरो कहां पे होता है? cos की वैल्यू कोई लिख लो ना, कोई भी लिख लो चाहे। cos 3x इक्वल टू 0 है, तो 0 को अपन cos पाई बाई 2 नहीं रख सकते क्या? cos 90 कितना होता है? हाँ हाँ हाँ। जीरो। आया समझ? यस सर। अब देखो यहाँ से, अब रखो इस फॉर्मूले में, बताओ x की जगह कितना है? 3x, हाँ हाँ यस। है ना, ये आ जाएगा 3x। 2n पाई की जगह 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पाई बाई 2। ठीक है, ये अपने पास आ गया। समझे कि नहीं समझे? यस हाँ सर यस समझ सर। गए। अब बोल रहा है कि सुन में द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द इंटरवल, ये इंटरवल तो है ही नहीं इसके अंदर कोई आंसर में। सर वो ग्राफ बना के अच्छा समझाएगा। ठीक है, अपने इसको इंटरवल में, अब उसने देखो मतलब जो भी इंटरवल दिया है ना, ये कहां से कहां तक दिया है? ये पहला दिया है पाई बाई 3, दूसरा दिया है पाई बाई 2, तीसरा दिया है 3 पाई बाई 2, चौथा दिया है पाई। तो मतलब एक काम करते हैं अपन, 0 से लेके और 2 पाई तक सारे इंटरवल पता कर लेते हैं। ठीक है हाँ यस सर। है ना, 0 से लेके, तो देखो इधर ये 3 इधर और चल जाएगा क्या अपॉन में 3? यस ठीक सर। है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब n की वैल्यू 0 रखो, बताओ 0 रखोगे तो क्या आएगा? ये पूरा 0, एक प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना। एक सर अब मेरे, हाँ सर 3 उधर जाएगा तो π/2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ हाँ, यहाँ पे पाई बाई 6। ठीक है, गुड गुड, है ना, ये 6 आ जाएगा। अब मैं n की वैल्यू 0 रखूंगा तो आएगा प्लस माइनस पाई बाई 6 आएगा। तो हम देखो उसने माइनस वाले तो दिए ही नहीं है, तो माइनस वाले तो लेंगे ही नहीं अपन, सिर्फ पॉजिटिव वाले लेंगे। ठीक है, तो मैं एक x की वैल्यू आ गई पाई बाई 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब फिर दूसरी आपने क्या में, बोला माइनस, आपने माइनस में माइनस देखो वाले कोई दिए। आंसर माइनस में नहीं है, तो अपन वो नहीं लेते हैं, उसको छोड़ दो। यस सर। ठीक सर है, हमने cos x इक्वल्स टू cos y क्यों लिया? cos x इक्वल टू cos y का फॉर्मूला होता है 11th क्लास में होता है, अगर cos x इक्वल टू cos y होता है अच्छा तो हाँ इसकी वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस y होती है। एक दिन मैंने बहुत अच्छे समझाया था तुमको ये सारी चीजें। हाँ 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 हाँ, समझ गया समझ गया, याद आ गया। ठीक है ना, ये सारा सब कुछ, ये साइन के लिए भी था, cos के लिए भी था, tan के लिए भी था, सबके लिए था, एक ऐसे अलग अलग हाँ सब। हाँ, ठीक मैंने है, लिखा भी हुआ है। हाँ हाँ मतलब अपन अब चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे x की वैल्यू में कहाँ कहाँ लूं कि वहां पे 0 बन जाए। तो ये इससे पता चलेगा। तो मतलब अगर तुम पाई बाई 6 लोगे ना तो 0 बनेगा, ले लो चाहे पाई बाई 6। देखो 3 इंटू पाई बाई 6 लोगे, पाई बाई 2 cos 0 बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया। यस सर। अब यहाँ पे n की वैल्यू तुम 1 लो,
तो 1 लोगे तो बताओ ये कितना आएगा, 2π/3, 2π/3 और प्लस माइनस π/6, ठीक है, ओके। अब यहाँ से π/6 बना दो उसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 6, तो प्लस लोगे तो क्या आएगा, देखो 4π + 5 पाई, तो 5π, 5π/6 5π/6 आ गया। और माइनस जब तुम लोगे तो 4π में से पाई जाएगा तो कितना, 3π/6, 3π/6 मतलब π/2, तो ये π/2 आ गया, यस सर। ठीक है। अब मैं Yes, n की sir. जगह 2 लेता हूँ, n की जगह 2 लो, देखो जरा n की जगह 2 लेने पे क्या बन रहा है, जब 2 लिया मैंने तो ये बन गया 2 2 4, 4π/3, ठीक है, 4π/3 और प्लस माइनस π/6, प्लस माइनस π/6। अब 3 2 से वापस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे 8 बन जाएगा, यहाँ पे 6 बन जाएगा, तो 8π + π हो जाएगा 9π/6, 9π/6 है ना। और इसको जो मैं सोल्व कराऊंगा तो ये बनेगा 3π/2, 3π/2, और ये पाई है ना, जब माइनस करूंगा तो 8π में से पाई जाएगा तो बनेगा 7π/6, तो ये एक आ जाएगा 7π/6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है Yes, सर। sir. ठीक है। अब मान लो तुम -1 लेते हो, तो -1 अगर इसमें लोगे तो कितना बनेगा, माइनस का 2π/3, माइनस का 2π/3 प्लस माइनस π/6, तो कितना बना ये देखो, माइनस लेने पे देखो ये 2 से मल्टीप्लाई करवा लो तो 4 और ये 6 आ जाएगा, तो माइनस लेने पे माइनस ही बनेगा, ये माइनस वाला नहीं लेना क्योंकि आंसर में नहीं -1 है ना। प्लस वाला मैं लूंगा तो भी माइनस में ही बनेगा, मतलब माइनस लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यस सर। एक और ले लो, है ना। अब बताओ इसमें सबसे छोटा कौन सा है, देखो जरा बताओ। अब एक काम करो इन सब में, है ना, नीचे 6 ले लो सब में, यहाँ 6 लोगे तो 3π आएगा क्या, 3 6 लोग हैं सर। डिवाइड कराओगे तो हाँ हाँ ये 3π, और यहाँ पे तुम 3 से कराओगे तो 9π, तो मतलब सबसे छोटा आ गया π/6, फिर आएगा 3π/6, फिर आएगा 5π/6, फिर आएगा 7π/6 और फिर आएगा 9π/6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। है ना, ये अपने पास आ गया, मतलब अपना इंटरवल टूट गया, ये π/6 से लेके 3π/6 तक, 3π/6 से 5π/6 तक, 5π/6 से 7π/6 तक, 7π/6 से 9π/6 तक। अब इसके बीच में तुमको पॉइंट लेना है और उसके ऊपर तुमको चेक करना है ना। अब देखो पहला पॉइंट उसने बोला है π/3, तो बताओ π/3 है क्या इसमें, π/3 कहाँ आएगा, π/3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो बनेगा, क्या बनेगा बताओ, π/3 को 2π/6 2π/6 है ना, π/6 बनेगा। इसमें है क्या π/6, देखो π/6 पे तो 0 ही आ रहा है, तो वहां पे f' पॉजिटिव वो बनेगा क्या, इंक्रीजिंग नहीं बनेगा। अरे ये पॉइंट ही आ गया जहां पे मुड़ के आ रहा है, वही पॉइंट मिल गया ये, हाँ यस सर। है ना, ये वही इक्वल टू 0 के लिए, तो वो नहीं लेंगे। दूसरा π/3 है कि क्या देखिए कट रखा है उसमें क्वेश्चन में, सर π/3 है, π/2 है, 3π/2 है, पाई है। पहला π/3 है क्या, यस सर। ठीक है। दूसरा π/2 है, तो π/2 बताओ किस किसके बीच में आएगा, ये रहा 90 π/2, ये रहा π/2, ये हाँ यस सर। π/2 है। π/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 बन रहे हैं, 3π/2, 3π/2 है क्या यहाँ पे, हाँ यस सर। हाँ है, ऑप्शन क्या? बता रहा हूँ मतलब। ये रहा ये रहा ये रहा, ये 3π/2 रहा, तो 3π/2 अपने पास बना था 9π/6 ना, 9π/6 Yes, यस सर, 3 का ये मल्टीप्लाई भी करना। अपने पास है। और चौथा पॉइंट पाई, पाई तो नहीं है इसके अंदर शायद, है ना, सर पाई पाई नहीं नहीं है। तो पाई बताओ किस किस के बीच में आएगा, पाई आएगा अपने पास 5π/6 और 7π/6 के बीच में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. देखो Yes, sir. 5π/6 7π/6 के बीच में आएगा 6π/6, 6π/6 का मतलब होता है पाई, तो उसके अब ये बीच में आ रहा है। अब पाई पे अपने देखते हैं f' की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, निकालो जरा पाई पे। तो पाई पे निकाला तो पाई रखा तो ये बना 3 cos 3π, है ना, 3 cos 3π। अब बताओ cos 3π की वैल्यू कितनी होती है, cos कहां चला जाएगा, 3π का मतलब क्या हो गया, देखो 1π 2π 3 बार 2π, चक्कर काटना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया। तो cos सिंपल सी बात है, 3π - 0 करूंगा तो cos 0 बनेगा, 2.5। cos 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. इसको ये लिख लो ना 3π - 0, हाँ हाँ यस सर। है ना। तो 3π - 0 करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos किसका होता है, माइनस का, तो वैल्यू क्या आएगी, -3 1,
तो ये माइनस का आ गया, मतलब इसके ऊपर तो पॉजिटिव नहीं एफ डैश, मतलब यहाँ तो डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। समझे कि नहीं? यस सर। एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई पाई के ऊपर, नहीं ले सकते, यस सर, इंक्रीजिंग हो गया। है ना, डिक्रीजिंग होगा। अब ये बोल रहा है, एक बोला है पाई बाई 3, या फिर तुम अगर अपने को सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई इंटरवल ही नहीं दिया, डायरेक्ट पॉइंट ही दे दिया। सर कौन सा क्वेश्चन है सर ये? ये ऐसे ही क्वेश्चन है कि sin 3x के लिए बताना है। अच्छा तुम एक काम करो ना, डायरेक्ट रख के देखो जरा एक बार, ये इतना सोल्व करवाएंगे तो बिल्कुल ये सारा मेथड होगा, है ना, सारा ये मेथड करना पड़ेगा। लेकिन मान लो अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, वहां पे रख रहे हैं, मैं वैल्यू रख रहा हूँ बस, एफ डैश की सर वैल्यू। शायद ये डिस्टेंस है, मतलब इंटरवल की। डिस्टेंस कैसे हो सकते हैं इंटरवल की? जैसे पाई बाय the length of one of the interval on which the function this is increasing। तो ये हो सकता है फिर कि बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस कर रखा उसने। हाँ शायद सर यही होगा। हाँ तो फिर तो जो जो पॉइंट आए उनमें से माइनस करवा के देख लो। हाँ सर सुन रहे कि नहीं ये बात? ठीक है सर। अपने पास यस सर। पॉइंट आए थे जो सर जो, क्या जैसे सर पॉइंट आए कोई थे दो अपने बताना। पास, जो जो पॉइंट आए थे उसमें अगले वाले में से पिछले वाला माइनस करवा के देख लो। लेकिन अपने को पहले ये भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो सर इंक्रीजिंग तो क्वेश्चन में दे ही रखा है। नहीं, पहले इंक्रीजिंग तुमको पता चलना चाहिए ना कि उस इंटरवल में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसे सर। वो ग्राफ से पता नहीं, सर वो ग्राफ से पता नहीं लगेगा कि कौन से ग्राफ फंक्शन से, में हाँ इंक्रीजिंग ग्राफ से पता करना है तुमको। देखो ग्राफ बनाते हैं इसका ना, ग्राफ बनाने इसका मतलब बहुत अच्छा बनेगा, ग्राफ से करते हैं। चलो अपने को क्या पता करना है, sin 3x के बारे में पता करना है। ठीक है, आओ इधर। है। ग्राफ से मैं बोलता हूँ ना 10 सेकंड में कैसे होता है, देखना इधर। जैसे मेरी बात सुनो एक, कि अगर fx अपने पास होता sin x, इंपॉर्टेंट चीज है, तो sin x का ग्राफ कौन सा होता है, ये होता क्या? हाँ यस सर। बिल्कुल ये होता। ये कहाँ पे होती वैल्यू, पाई बाई 2, ये होती पाई, ये होती 3 पाई बाई 2, ये होती 2 पाई, ये होती 5 पाई बाई 2, ये होती 3 पाई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। है ना। और इधर भी मैं चलता तो ऐसे भी चल सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अपने को Yes, साइन एक्स का नहीं चाहिए, अपने को चाहिए एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x का। तो साइन 3x का मुझे एक बात बताओ, जब मैं x की वैल्यू पाई रखूंगा तो ये साइन 3 पाई नहीं बन जाएगा क्या? हाँ यस सर। मतलब अब देखो एक बात सुनो यहाँ पे, अब यहाँ पे x की जगह पाई बाई 6 रखो, पाई बाई 6 रखोगे ना तो ये पूरा साइन पाई बाई 2 बन जाएगा। देखो जरा, साइन 3 इंटू पाई बाई 6 रखोगे ना तो ये कितना बन जाएगा, साइन पाई बाई 2 बन जाएगा, मतलब वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब पाई बाई 2 पे 1 आना था, लेकिन 3 की वजह से पाई बाई 6 पे ही 1 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यस सर। है ना। तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा भी। यहाँ पे पाई बाई 2 पे क्या आना था, 1 आना था, ठीक है। लेकिन अब मतलब क्या होगा, पाई पाई बाई 6 उससे 3 गुना कम पे ही क्या आ गया, 1 वैल्यू। मतलब ये ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, ऐसे जाएगा। फिर क्या होगा, अब बताओ ये जीरो कब बनेगा? जीरो बनेगा अपने पास जब x की वैल्यू यहाँ पे पाई पे जीरो होती है वैसे। अब बताओ पाई यहाँ पे पाई x की जगह पाई बाई 3 रखूंगा ना, वही जीरो हो जाएगा। देखो पाई बाई 3 रखो, 3 से 3 कैंसिल, साइन पाई बन जाएगा। मतलब हाँ पाई यस बाई सर। 3 वो भी 60 डिग्री पे ही, है ना, 60 डिग्री पे क्या आ जाएगा, ये ऐसे वापस घूम के ऐसे आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर ये पाई से कितने इंटरवल पहले हुआ? 6। वो देखेंगे एक बार, रुको। लेकिन अब देखो इसकी वैल्यू सिर्फ साइन है ना, ये साइन वाला बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये 0 से लेके और ये पाई बाई 6 तक देखो इंक्रीजिंग है कि नहीं है? बढ़ रहा है ना 0 से लेके पाई बाई 6 तक। हाँ यस सर। तो 0 से लेके पाई बाई तक कितना इंटरवल हुआ, पाई बाई 6 का इंटरवल। पाई बाई समझे 6। नहीं समझे? यस सर। है ना, पाई बाई 6 के इंटरवल में क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग हुआ। अब पाई बाई 6 से लेके फिर पाई बाई 3 तक, है ना, पाई बाई 3 तक नीचे आ रहा है। तो देखो पाई बाई 3 में से पाई बाई 6 माइनस करो तो कितना बनेगा, वापस पाई बाई 6 ही बनेगा। मतलब अगले पाई बाई 6 में क्या हो रहा है,
डिक्रीजिंग होगा। तो मतलब ये क्या होगा, हर π/6 के बाद में अपनी वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेंज होगा, है ना। देखना कैसे, अब देखो यहाँ पे ऊपर गया ये, अब ये नीचे जाएगा, नीचे ऐसे नीचे जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। तो Yes, मतलब और सर। इधर देखो, इधर भी कैसे, ये ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे आ रहा होगा पीछे से, कहीं से ऐसे आ रहा हो, मतलब यहां से लेके ये फंक्शन यहाँ से इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हुआ होगा, बड़ा 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 यहाँ तक। तो मतलब ये वाले यहां से लेके यहाँ तक, तो ये कितना था π/6, ये कितना था π/6, तो दोनों मिला के कितना हो गया 2 टाइम ऑफ π/6, मतलब π/3 के इंटरवल में क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, फिर π/3 के इंक्रीजिंग में क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। ऐसे ये चलेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, Yes, sir. 5/3 के हिसाब से चेंज होता है। देखो ना ग्राफ, देखो ना इसका, ये हाँ, अपने हाँ, पास हाँ, किसका सर। ग्राफ है, मेरे को बात बताओ, ये साइन का ग्राफ है, साइन एक्स का। हम्म। अब मेरे को ग्राफ साइन Yes, sir. 3x का देखना है, तो 3x का देखना है मेरे को, खुद बात बताओ तुम खुद। अगर मेरे को ये पाई, मतलब मेरे को पता है साइन π/2 बनेगा तो वैल्यू 1 बनेगी, मतलब π/2 कहां पे बनेगा, ये π/6 पे π/2 नहीं बन जाएगा क्या? Yes, x sir. की वैल्यू मैं π/6 लूंगा तो 3 से 6 कैंसिल होकर ये 1 नहीं बन जाएगी क्या वैल्यू? मतलब यहाँ पे π/6 आ रहा था ना, वहीं पे इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। और सेम टू सेम पीछे से भी आ रहा होगा, ये यहाँ से भी ऐसे, इधर से भी आ रहा होगा ऐसे, मतलब पहले से ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल इंक्रीजिंग हुआ। तो इधर भी कितना है, π/6 है, इधर भी कितना है, π/6 है, मतलब कितने π/6 इधर, π/6 इधर, मतलब 2π/6, मतलब π/3, मतलब π/3 के इंटरवल में क्या रहेगा, इंक्रीजिंग, फिर π/3 के इंटरवल में क्या रहेगा, डिक्रीजिंग, ऐसे रहेगा ये। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक Yes, है सर, sir. समझ में आ गया सर। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मतलब जो क्वेश्चन में ग्राफ बनाते हैं कि जो डेरिवेटिव ग्राफ बनाते हैं, क्वेश्चन में तुमको ग्राफ बनाते हैं तुमको ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसको देखना है? मतलब क्वेश्चन का देखना है। हाँ, तो क्वेश्चन ये है तो इसका ग्राफ बनाएंगे ना, उसको क्यों बनाएंगे? अच्छा, ठीक है सर। फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है तब इंक्रीजिंग होता है, हम्म। बस। तो ठीक है सर। है ना। तो अब सर कोई ये बोलता हमारा है कि अब कोई बोलता है कि मुझे सर ये 3x वाला नहीं समझ में आया। ठीक है, इधर आओ, मेरी बात सुनो। जो साइन होता है वो बताओ, यहां से लेके, एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक इंक्रीजिंग है क्या? हाँ, यस सर। ये वाली बात बताओ मुझे। यहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ, फंक्शन बढ़ रहा है, 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 यहां तक फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ? Yes, हाँ, sir. यस सर। मतलब कितने इंटरवल में इंक्रीजिंग हुआ? π/2 ये इधर रहा, π/2 इधर रहा, मतलब पाई के इंटरवल में इंक्रीजिंग रहा है। पाई के इंटरवल में, हाँ यस सर। ठीक है। लेकिन अब देखो 3 आने की वजह से क्या हो गया, वो अपने से 3 गुना पहले ही उस सेम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू तुम रखोगे 3 गुना पहले ही हो गया। तो मतलब उसका जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जो डोमेन था ना, वो क्या हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा। तो मतलब डिवाइड बाई 3, आंसर π/3। अगर तो ये यहीं पे पाई के होता 4, रिस्पेक्ट में, अगर यहीं पे होता 4 साइन साइन 4x, तो यहाँ पे डिवाइड 4 हो जाता। नहीं सर ये बात समझ में नहीं आई, पाई के रिस्पेक्ट में ही क्यों देखेंगे? ये फंक्शन देखो ना तुम, साइन की साइन कितने इंटरवल के अंदर वो है, इंक्रीजिंग है। यहां से देखना स्टार्ट करो, कहीं से ले लो, कहीं से, तुम्हारी मर्जी है। हाँ ठीक है, समझ लेकिन में आ गया। यहाँ से यहाँ पे चेंज हो रहा है फंक्शन, यहाँ से मुड़ के जा रहा है, यहाँ से लेके 3π/2 से लेके 5π/2 तक ऊपर ही ऊपर जा रहा है ऐसे। तो ये कितना इंटरवल हुआ, पाई हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है सर। सर पाई के इंटरवल में डिक्रीज भी हो रहा है, पाई के इंटरवल में इंक्रीज भी हो हाँ, रहा है। पाई के इंटरवल में डिक्रीज भी हो रहा है, पाई के इंटरवल में डिक्रीज इंक्रीज दोनों हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अब अपने को 3x का चेक करना है। तो 3x से हुआ क्या, 3 लगाने से हुआ क्या, वो 3 गुना पहले ही पहुंच गया वहां पे। मतलब पहुंचना तो चाहिए था, मतलब ऐसे ग्राफ चलना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से वो 3 गुना पहले ही पहुंच गई, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अपने ने। अपने पास एक तो था 3x, एक था x, तो एक तो मैं x में वैल्यू रखता हूँ, एक मैं 3x में वैल्यू रखता हूँ, तो जल्दी कौन पहुंचेगा? 3x। 3x। सिंपल सी बात है, तो उसका इंटरवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब वो जल्दी पहुंच जाएगा।
तो अपने को कम करना मतलब वो डिवाइड हो जाएगा, पहले पाई था ना, तब उसका कितना आ जाएगा पाई/3 इंटरवल में। 5/3 मतलब जो चीजें मतलब पहले, जितना तेज से जा रहा है उतना ही हम कम करेंगे उसको। हाँ भी सिंपल सी बात है, पहले जो चीजें पाई में हो रही थी अब वो पाई/3 में ही हो रही है। हाँ सर। ठीक है सर, ये मतलब इंटरवल के हिसाब से अगर cos 3x होता तो तब भी पाई/3 आता। हाँ क्योंकि अब तुमको कोस देखना पड़ेगा कितने के अंदर वो होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है। सर पाई के इंटरवल में ही होता है साइन और cos दोनों। हाँ ठीक Yes, है, ठीक है सर, समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट यस सर, चीज है समझ में आ गया। बहुत। सर आपने मतलब ये तो ठीक है सर, 3 से डिवाइड हो गया। फिर सर आपने ये कैसे पता किया था कि पाई/6 पे वो है, क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग, ऐसे कैसे पता किया? देख इधर देख, अब मुझे तुम खुद बता इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन की? साइन की 1। -1 से +1। +1 होती है, तो 1 कब होती है? हाँ पाई/2 पे 1 होती है। हाँ सर। यस तो सर, मतलब पाई/2 पाई/2 पे 1 होती है, तो x की जगह क्या रखेगा कि ये पाई/2 बन जाए, पूरा साइन पाई/2 बन जाए? पाई/6। पाई/6, पाई/3 सर, पाई/6, पाई/6 पे बनेगा ना सबसे मैक्सिमम, हाँ सर। मैक्सिमम है ना? 3/2। आ जा, ठीक है सेम टू सेम 90। इधर आएगा, तो इधर भी कितना हो गया? अब ये -पाई/6। पाई/6 इधर हो गया, पाई/6 इधर हो गया, टोटल मिला के कितना आ जाएगा? 2 पाई/6 मतलब पाई/3, मतलब पाई/3 के इंटरवल में क्या इंक्रीजिंग है। यस सर। ठीक है सर। आगे बात समझ? हाँ यस सर। सर। बस सर अगर cos 3x होता तो पाई/3 आता तब। cos 3x मान लो तुम लेते हैं fx, तुमको ये cos वाला पता करना है, cos 3x हाँ पता करना है, तो cos 3x का मतलब क्या हो गया कि पहले जीरो पे तो जीरो ही, वो जीरो पे तो 1 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अपन जानते हैं हाँ यहाँ पे जब पाई/2 होता है तो वैल्यू 1 बन जाती है, लेकिन अब तो पाई/6 पे ही 1 बन जाएगी। सर, पाई/2 पे तो वैल्यू 0 हो जाती है ना इसकी। जीरो ही बोल रहा हूँ ना, हाँ हाँ पाई/2 पे 0 होती है, लेकिन अब x की वैल्यू तुमको पाई/6 रखेंगे तब तो पाई/2 बनेगा ये, हाँ सर। है ना? तो मतलब पाई/6 पे 0 हो जाएगा ये cos 3x, यस सर। ठीक तो है। लेकिन सर इसकी तो -1 से 1 तक होता है ना। हाँ तो -1 से 1 ये रहा, -1 ये रहा, -1 ये रहा, +1, उसमें क्या दिक्कत है? समझे कि नहीं? यस हाँ सर। सर। सर cos वाले 0 के हिसाब से क्यों देख रहे हैं, ये चीज समझ में नहीं आई। कोस वाली 0 के हिसाब से नहीं देख रहे, मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं कि फंक्शन मुड़ के कहां कहां आता है। तो फंक्शन एक तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो 1 होती है 0 पे, तो 0 पे आ गया। मिनिमम वैल्यू होती है -1, -1 कहां पे होती है? -1 अपने पास लेते हैं पाई पे, ठीक है, पाई पे -1 लेते हैं, लेकिन अब की बात तो पाई/2 पे कितने पाई कब बनेगा बताओ? ये पाई/3 पे ही पाई बन जाएगा, पाई/6। हाँ हाँ पाई/3 ठीक पे है। पाई/3 पे ही बन जाएगा, तो मतलब ऐसे आएगा यहाँ पे, तो मतलब ये कितना होगा? पाई/3 पे -1 बन जाएगा। तो देखो अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना इंटरवल है? पाई/3 तो है ये, हाँ सर। इस इंटरवल में क्या ठीक है रहेगा? सर। इंक्रीजिंग। अब सेम टू सेम पाई अगले वाले पाई/3 तक क्या रहेगा? ये इंक्रीजिंग। यस सर। यस सर, समझ में आ गया। आगे ना बात समझ, ऐसे अपन देखते हैं। यस। अच्छा मान लो जैसे अपने पास ये होता, अब ये होता अपने पास कि fx = sin x/2, तो अब क्या हो रहा है? अब देखो सिंपल से, अब देखो इसका डिवाइड बाई 2 कर दिया, मतलब अपन पहले सर पाई/2 पे ये 1 हो रहा था ना, अब की बार पाई/2 अच्छा पे हाँ नहीं होगा, अब की बार पाई पे 1 होगा, हाँ, मल्टीप्लाई होगा सर। क्योंकि पाई पे सिंपल से x की वैल्यू पाई रखो तब ये पाई/2 वैल्यू बनेगी। तो मतलब ये पहले अगर साइन का ग्राफ अपन ये लेते हैं, साइन का ग्राफ अगर ये लेते हैं तो साइन x/2 का क्या आएगा? x/2 अब की बार ऐसे चलेगा, ऐसे यहां पे आके कितना बनेगा? 1 बनेगा पाई पे, और ये क्या होगा? ऐसे, फिर अगले वाला 2 पाई पे ऐसे यहां मिलेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अरे रखो ना यहाँ पे x की जगह पाई रखो, पाई रखोगे तो साइन पाई/2 नहीं बनेगा क्या ये? 90 साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये तो पाई तो ये था ना, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी? 1 बनेगी। तो अब इसके लिए क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, अब यहां से अब सेम टू सेम ऐसे इधर रहेगा, इधर ऐसे रहेगा, तो देखो यहां से लेके अब ये कौन सा पॉइंट था? ये वाला, ये वाला अपने पास पहले तो सिंपल सा पाई/2 था, लेकिन अब की वाली -पाई, तो -पाई से लेके, और ये कौन सा पॉइंट है?
प्लस पाई, तो माइनस पाई से प्लस पाई तक ये फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, मतलब कितना हो जाएगा 2 पाई। अब क्यू वाला इंटरवल कितना हो जाएगा 2 पाई। और मान लो तुमको डायरेक्ट करना है तो अपन जानते हैं पाई का नॉर्मली पाई होता है, ठीक है। लेकिन अपने पास अब क्यों कितना मल्टीपल है ये x का, यहाँ पे x का मल्टीपल है 1/2, तो डिवाइड बाई 1/2, 2 चल जाएगा ऊपर 2 पाई, तो 2 पाई बन जाएगा। हाँ यस हाँ सर। ये सर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है सर। इंटरवल क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक है। या ठीक है फिर सर सीधी सी बात है, अगर मल्टीप्लाई जितना हो रहा है उसका डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड हो रहा है तो रटना उसको नहीं है प्रिंस, रटना नहीं है। नहीं सर, समझ तो आ गया कि हाँ कैसे। हाँ चलो सर नेक्स्ट। ग्राफिक कोई भी चीज आती है। ग्राफ बहुत बहुत अच्छी चीज होती है, ग्राफिकली चीजें करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। नेक्स्ट, और अभिषेक ने भेजे एक दो क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ अभिषेक कौन सा, एक तो ये देखो अभिषेक का क्वेश्चन है कि R2R एक फंक्शन है, हाँ इज सर, डिफाइंड ऐसा बाय रीजन वाले भी थोड़े क्वेश्चन करा देना। जैसे fx मतलब 2x पीडीएफ आई है, इसमें भेजी है 2x सुधांशु ने प्लस, उसमें। हाँ तो एक काम करो, एक दो क्वेश्चन ढूंढो उसके, वो मुझे भेजो, ठीक है। 2x प्लस ठीक है कोस सर। एक्स, ये बोल रहा है, पहले यहाँ देखो ना, बोला fx अपने को दे रखा है 2x प्लस कोस एक्स, ठीक है। देन f हैज मिनिमम एट x इक्वल टू पाई, बोला इसकी वैल्यू जो मिनिमम होगी ना, f जो फंक्शन है इसकी वैल्यू मिनिमम होगी वो कहाँ पे होगी, पाई पे होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम खुद, है ना, इसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, मतलब अपने को f डैश को 0 करवाना पड़ेगा, वहीं पे मिनिमम मैक्सिमम होता है, पक्की बात है हाँ सर। है ना। हाँ यस सर। तो निकालो, तो f डैश x मैं निकालता हूँ, तो 2x का आ जाएगा 2, cos का आ जाएगा माइनस का sin x। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, 2 माइनस साइन एक्स। यस सर। समझे कि सर नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया मिनिमम sir. मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखी है, कहाँ पे होगी। तो फिर R2R भी दे रखा है, ये रिलेशन फंक्शन का भी R2R दे है। रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या प्रॉब्लम है, अपन तो देख लेंगे जहां भी दे रखा है। तो ये अपने पास बन गया 2 माइनस साइन एक्स, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। हाँ यस ये सर कितना बन आएगा, गया। ये अपने पास हो जाएगा, अब इसको 0 करवाऊं मैं, तो 2 माइनस साइन एक्स को मैंने 0 करवाया, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू 2 आ गई। बताओ ये कभी पॉसिबल है क्या, नहीं सर, नहीं, नहीं। मतलब ये फंक्शन कभी साइन भी एक्स की मैक्स उड़ के वापस 1 नहीं आने होती है। वाला। यस सर। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 2 तो कभी होगा ही नहीं, मतलब इसके लिए इसका मतलब एफ डैश 0 कहीं हो ही नहीं रहा, एफ डैश 0 कहीं यस हो सर, ही नहीं रहा, मतलब उड़ इंक्रीजिंग है, के आ ही नहीं स्ट्रिक्टली रहा इंक्रीजिंग। फंक्शन, नॉट यस डिफाइंड। सर। यस है सर। ना। लेकिन इसका मतलब अपन इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं पता कर सकते, बोलो समझ में नहीं आएगा। पता कर सकते। हाँ ठीक है यस सर, सर। रेंज सर में हमने ही जीरो के रिमेंडर इक्वल में क्यों आ रखा? अरे वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम 2 कहाँ चला होता गया है, ना। पागल हो गया क्या तू, जहां मुड़ के आता है वहीं तो मैक्सिमम मिनिमम होता है। हाँ। तो जो वो मुड़ के आएगा वहां पे अपन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो उसकी टेंजेंट 0 नहीं होती क्या, डी बाई डी एक्स, हाँ यस हाँ सर। यस सर। है ना। तो सर, और सिंपल, जहाँ पे अचानक से मुड़ जाए, बहुत ज्यादा मुड़ जाए अचानक से, वहां पे डिफरेंशिएट भी नहीं हो सकता। वो तो अलग बात हो गई, वो बात नहीं बोल रहा मैं, है ना। तो यहाँ से भी अपने को ये पता चला कि ठीक है भाई, ऐसे तो अपन नहीं निकाल, ये ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो एक्स की वैल्यू आएगी नहीं, कोई टू तो नहीं हो सकता, तो भाई क्या करें अपन इसमें, है ना। तो मान लो जैसे अपन एक बार सोचते हैं, इसको सोचते हैं, ठीक है। अब मान मेरे को एक बात बताओ, तुम खुद एक बात बताओ कि इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो ये 2 माइनस समथिंग है, 2 माइनस समथिंग है, ठीक है। तो 2 माइनस समथिंग है, तो 2 में से ज्यादा माइनस करूंगा तब इसकी वैल्यू मिनिमम नहीं आएगी क्या, एफ डैश की। यस। यस हाँ सर। सर। तो साइन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 होती है, 1 होती हाँ। है। तो ये 1 माइनस करूंगा तो कितना बनेगा, एफ डैश 1 बनेगा। 1, तो तो यानी मतलब मिनिमम एफ डैश वैल्यू। 1 बनेगा, मतलब एफ डैश हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यस सर। यस मिनिमम बताना है ना। अरे जो भी बताना है पहले ये समझो ना, एफ डैश हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस यस सर। सर। ठीक है, सर ये एफ कैसे डैश पता चला? साइन की, अब देखो 2 में से तुम -1 से +1 माइनस कर रहे हो, अच्छा तो ठीक है, हाँ हाँ सर, ज्यादा ही है। है ना। तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी, तो पॉजिटिव एफ रहेगी। डैश पॉजिटिव आ गया, मतलब फंक्शन पक्का इंक्रीजिंग रहेगा हमेशा। यस सर। यस ठीक सर। है। अब देखो क्या बोल रहा है, हैज ए मिनिमम एट x इक्वल टू पाई, बोला है x की पाई के ऊपर ये मिनिमम रहेगा ना, नहीं बोल सकते, गलत बात। क्या ठीक सर, है, क्या है?
पहला ऑप्शन दिया है मिनिमम एट x इक्वल टू पाई, बोला है x इक्वल टू पाई पे इसकी वैल्यू मिनिमम रहेगी ना, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि माइनस पाई zero तो जाता है। माइनस इनफाइनाइट रखो x की वैल्यू, माइनस बन जाएगा फंक्शन, माइनस में इनफाइनाइट तो बहुत कम वैल्यू हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है x हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0, नहीं है ना, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है सर। यस सर। अब इसे सर एक बार दोबारा बताना है पॉजिटिव कैसे निकाला? यस सर। एक मिनट, तू देख पहले इसका डेरिवेटिव कर, कितना है डेरिवेटिव? 2 माइनस साइन एक्स, हाँ ठीक है। अब sin x की वैल्यू पुट कर, साइन एक्स की अब माइनस अपने इसकी मैं मिनिमम वैल्यू देख रहा हूँ 2 माइनस साइन एक्स की, तो अब मिनिमम वैल्यू कब आती है? जब उसमें से कोई सबसे मतलब बड़ा से बड़ा माइनस कर ज्यादा देगा से ज्यादा। हाँ हाँ, यस तो sin सर। x साइन की सबसे मिनिमम वैल्यू minimum कितनी zero होती पे। है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी माइनस होती है? 1। 1। तो 2 में से 1 ही माइनस कर सकता है, और तो कुछ माइनस नहीं कर सकता, तो 2 तो माइनस नहीं कर सकता, नहीं सर। तो पक्की बात है ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। यस सर। हाँ सर, मैक्सिमम माइनस करने पे भी पॉजिटिव आ रहा है इसलिए। हाँ, ठीक है सर। ये है मिनिमम भी सारा करेंगे समझ, पॉजिटिव है। यस आ गया। मिनिमम भी करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। हाँ ठीक है। तो ये हमेशा Yes, sir. पॉजिटिव रहेगा, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। सर एक बार मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाल सर वो बताओ। मैक्सिमम मिनिमम के लिए अपन जानते हैं कि मान लो ये कोई फंक्शन है ऐसे, अब यहाँ से यहाँ दिया है अपने को, तो पहले यहाँ से यहाँ पता करो कि फंक्शन कहाँ मैक्सिमम हो। ऐसे मैक्सिमम कहाँ होता है? जहाँ पे ऐसे मुड़ के वापस आता है वहीं तो मैक्सिमम होता है। हाँ हाँ। सर। तो यहाँ ये कौन बताता है? ये एफ डैश 0 बताएगा, डबल डेरिवेटिव। एफ डैश अच्छा मतलब मुड़ के डिफरेंशिएशन function हाँ, होता है, डेरिवेटिव ऑफ जीरो। मुड़ के फंक्शन आएगा सर, वहां पे, मैक्सिमम- तो टेंजेंट खींचेंगे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं बनेगी क्या? हाँ यस सर। सर। तो मुझे पैरेलल लगा टू सीधा एक्स मैक्सिमम बनाएगी। मिनिमम पूछ रहे हो। रुक जाए एक बार, ध्यान से 1 मिनट, है ना। तो एफ डैश एक्स 0 बताएगा ये वाला, मतलब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम मैक्सिमम हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, जहां एफ डैश 0 हो रहा है ना, वो पॉइंट निकालो, ठीक है सर। वो पॉइंट निकालो, और उन पॉइंटों के ऊपर एफ डैश एफ डबल डैश की वैल्यू चेक करो। अगर नेगेटिव तो वो बनेगा मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव तो बनेगा पॉजिटिव मिनिमम। तो मिनिमा, बस। हाँ। या फिर सर सीधे फंक्शन में रख के भी देख सकते हैं ना। फंक्शन में रख के तो वैल्यू पता चलेगी। अच्छा हाँ सही बात है। yes. मिनिमा सर एक हाँ, क्वेश्चन है, maximum फंक्शन minimum f(x) equals to हाँ, x square is strictly decreasing in which interval? हाँ बोल बोल। f(x) equals to x square कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली एफ डिक्रीजिंग है? एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हाँ। मुझे क्या बता, x की वैल्यू तू पॉजिटिव रख चाहे नेगेटिव रख, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, हाँ सर। तो फंक्शन ऊपर हाँ, रहेगा, हाँ यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये रहेगा ऐसे। पैराबोला है ना ये, y इक्वल एक्स स्क्वायर जीरो ही से तो है, इनफाइनाइट। ठीक है सर कम से कम जीरो तो हो सकता है ना। तो देखो ना यहाँ पे इसको, जीरो भी तो होगा। मिनिमम होगा 0, मैक्सिमम होगा इनफाइनाइट, और 0 से लेके इनफाइनाइट तक ये क्या रहेगा? इंक्रीजिंग, और माइनस इनफाइनाइट से 0 के लिए क्या रहेगा? डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। अब अगर तुमको इसकी मतलब अपने को डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये तो minus आगे infinite ग्राफिकली से मेथड, ये तो हो गया ग्राफ से 10 सेकंड के अंदर। अब अपन मान लो सोल्व करवा रहे हैं, करवा दो सोल्व। एफ डैश 0 जहां मुड़ के आ रहा है, क्योंकि मुड़ के आता है ना वही फंक्शन चेंज होता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। हाँ। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ, तो मैंने एफ डैश एक्स कराया तो आया 2x। अब क्योंकि मुझे पता करना है कहाँ कहाँ मुड़ के आया, तो 2x को एफ डैश को 0 करवाया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब 2x इक्वल टू 0 का x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 पे फंक्शन मुड़ के जा रहा है। तो इंटरवल किस किस में टूट गया? ये 0 था, माइनस माइनस इनफाइनाइट से जीरो, जीरो माइनस प्लस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। 0, और 0 से प्लस इनफाइनाइट। अब इसके बीच में कोई एक पॉइंट निकालो, उसकी वैल्यू एफ डैश पे पता कर लो, एफ डैश पे पता कर लो, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। सर सेम क्वेश्चन f(x) equals to 3/x plus 7 के साथ भी है। एफ एक्स इक्वल टू 3/x plus 7। 3/x प्लस 7 के साथ, ये है क्या? हाँ। अब तुम मुझे एक बात बता, खुद एक बात बता, खुद पहले इसका f dash x निकालेंगे। रुक जा, यहीं से देख, इसको पढ़ना समझ, पढ़ने को सोच, इसको 7 नहीं बदलने वाला कभी भी, 3 हाँ, भी yes, नहीं sir. बदलने वाला, बदलेगा तो x बदलेगा। और अब जीरो x होना की वैल्यू चाहिए। बढ़ा रहा है, x की वैल्यू बढ़ा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर को बढ़ा रहा है, तो ये वैल्यू पूरी कम नहीं होगी क्या? घटेगी, कम होगी। हाँ। हाँ सर, पूरी कम होगी, Decrease मतलब होगी। वैल्यू ऐसे जैसे बढ़ा, जैसे ही तू x बढ़ाना स्टार्ट करेगा वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब ये हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है।
ठीक यस है। सर। है ना। अब मान लो अब पूछा डिक्रीजिंग है कहाँ? मैथमेटिकली सोल्व करवाना है इसको, तो कैसे, एफ डैश एक्स निकालो। तो एफ डैश एक्स जानते हैं 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, याद है ना। ठीक है, हाँ। यस सर। ऊपर जाएगा x की पावर -1, तो x की पावर -1 पीछे -1 -1 x स्क्वायर। तो कराओ इसका 3 ले लो बाहर, इनटू में माइनस का 1/x स्क्वायर, अब प्लस में 7 का 0, तो कितना बन गया -3/x स्क्वायर इक्वल टू क्या करना है 0। 0, है ना, इक्वल टू 0 करना है। हम्म। तो ये सिंपल सी बात है, अब तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे इक्वल टू 0 करेंगे तो x स्क्वायर को 0 लेके जाना पड़ेगा, हाँ। है ना, लेके चले जाओ, चाहे f डैश क्या बनेगा फिर -3। हम्म। वैसे तो अपन Yes, sir. 0 तो इसके अंदर रख ही नहीं सकते वैसे देखें तो, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 रख देंगे तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन देखो ना खुद से, इसको चलो तुम अपन 0 नहीं बना रहे, इसको लो 0 नहीं बना रहा मैं, मुझे एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगी क्या, यस सर। ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, पूरी वैल्यू हमेशा नेगेटिव, मतलब एफ डैश हमेशा नेगेटिव, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग, यहां से भी देख लो। और इंटरवल क्या बनेगा सर? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, पूरी जगह नेगेटिव रहेगा पूरी। अरे खुद देखो ना, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे वैल्यू और कम होती जा रही है, और कम होती जा रही है, और कम होती जा रही है सर 0 to -∞ ना। ना। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, 0 से क्यों, कहां टूटा ही नहीं तो इसमें लिखा इनफाइनाइट। है माइनस का इनफाइनाइट से इनफाइनाइट -0। 0 नहीं ले हाँ सकते, हाँ, यही है। अरे यार 0 नहीं नीचे ले 0 हाँ है, हाँ, नहीं ले सकते क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। देखो तुमको जरूरी नहीं, अब तुमको ये पता नहीं, तुम्हारे इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, तुमको समझ में नहीं है ये बात मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ तुमसे। मैं तुमसे देख के बताना पूछना चाह रहा हूँ कि क्या है, ये साफ दिख रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू कम होगी, कम 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 हमेशा कम होगी, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज। यस पूछा सर। है e की पावर 2x क्या होगा, हाँ, तो अब e इसलिए की पावर इंक्रीजिंग होगा 2x है, डिक्रीजिंग। e की पावर 2x है, अब ये e का मतलब कितना 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये 2 है। अब x की वैल्यू तुम बढ़ा रहे हो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ऑलमोस्ट 3 मान लो, 3 की तो पावर 1, 3 बढ़ेगा, की पावर 2, तो बढ़ रही है हमेशा, लो इंक्रीजिंग। इसलिए इंक्रीजिंग। बाद में तो आ तो e की पावर x ही रहा है। अरे कुछ भी आ रहा है रहेगा, अब तुमको मान लो कि ऐसे नहीं करना, तुमको मैथमेटिकली करना है, लो मैथमेटिकली कर लो, कौन रोक रहा है। dy/dx, f इक्वल टू e तो की 2e की पावर पावर 2x, x। है ना, तो f डैश x इक्वल टू e की पावर का e सेक, की पावर 2 e की 2 पावर 2x, और 2x का करेंगे तो 2, और e की हाँ पावर ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी ले लो, हाँ पॉजिटिव सर। क्यों, हाँ तो ये